बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया और उसका बड़ा चर्चा हो रहा है पाकिस्तान में। उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि कुछ ऐसे नुकात हैं जिनके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा और हमें गौर करना पड़ेगा। यानी नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान, ये वो स्टेटमेंट है। नया पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान छोड़िए और हमारा पाकिस्तान की बात की जाए। आर्मी चीफ का कहने का मतलब ये है। तो क्या हमने पाकिस्तान को जिस भी फॉर्म में है उसको रहने के काबिल छोड़ा है? क्या लोग पाकिस्तान में आना चाहते हैं? क्या लोग यहाँ पे सरमायाकारी करना चाहते हैं? क्या हम लोग जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, हमारे पास इख्तियारात हैं, क्या हम पाकिस्तान की नेकनामी के बाइस बन रहे हैं? आप कोई भी नाम दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पुराना और ख़राब सामान जिस मर्ज़ी ब्रांडिंग के साथ बेचें, जिस मर्ज़ी पैकिंग के साथ बेचें, वो सामान तो वही रहेगा जो उसके अंदर आपने डाला है। तो नया पाकिस्तान हो, पुराना पाकिस्तान हो या हमारा पाकिस्तान हो, क्या इन सारे पाकिस्तान के अंदर लापता करने वाले अफराद वही नहीं हैं जो हमेशा से एक ही होते हैं? यानी नया हो, पुराना हो, हमारा हो, जो भी पाकिस्तान हो, लापता करने वाले अफराद वही हैं, धमकियां लगाने वाले अफराद भी वही हैं, हरासा करने वाले नामालूम लोग भी वही हैं, बगावत और गद्दारियों के मुकदमात दर्ज करवाने वाले भी वही हैं, बंद कमरों में जमहूरियत के खिलाफ साजिशें करने वाले भी वही हैं, सहाफ़ियों की आवाज़ों को दबाने वाले, उनकी आवाज़ों को बंद करने वाले, उन्हें भी गिरफ्तार करने वाले, उन पे मुकदमात दर्ज करने वाले, उनके लिए पाकिस्तान की सरजमीन तंग करने वाले, वो भी लोग वही हैं। एक जुर्म में दर्जनों FIR, बल्कि बादौकात तो बगैर किसी जुर्म के दर्जनों FIR दर्ज करने वाले भी वही हैं, करवाने वाले भी वही हैं। बार बार इस मुल्क में रजीम चेंज ऑपरेशन करवाने वाले भी वही हैं। पाकिस्तान में मजहबी जनूनियों को तैयार करने वाले, फिर उन्हें इस्तेमाल करने वाले, क्या वो लोग बदल गए हैं? वही हैं। सियासतदानों में तफरीक और तकसीम पैदा करके फ़ायदा उठाने वाले कौन लोग हैं? क्या वही नहीं हैं? अपने कारोबारी मफादात के लिए बाकी सबको दबा कर रखने वाले कौन लोग हैं? क्या आप नहीं जानते? जो उनके रास्ते में रुकावट डालता है उसके लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर देते हैं। क्या ये वही हाथ नहीं है? वही लोग नहीं हैं? गिरफ्तार अफराद पर नंगा करके बदतरीन तशद्दुद करवाने वाले, क्या वही लोग नहीं हैं? ये सारा कुछ अगर पाकिस्तान में होना है तो फिर आप इसको नाम दीजिए नया पाकिस्तान, या आप इसको नाम दीजिए पुराना पाकिस्तान, या आप इसको नाम दीजिए हमारा पाकिस्तान। आप सिर्फ ब्रांडिंग का फर्क डाल रहे हैं। आप सिर्फ डब्बे के ऊपर लगा हुआ स्टिकर तब्दील कर रहे हैं। जो उसके अंदर हो रहा है वो नहीं बदल रहे आप। उसके अंदर फस्तायत भरी हुई है, उसके अंदर जुल्म है, उसके अंदर लाकानूनियत है, उसके अंदर गैर जमहूरी अवामिल हैं, उसके अंदर दहशतगर्दी है, उसके अंदर मजहबी इंतहा पसंदी है, उसके अंदर जनूनियत है, उसके अंदर तकसीम है, उसके अंदर नफरत है, उसके अंदर करप्शन है, उसके अंदर बेईमानी है, उसके अंदर एक दूसरे को नवाजने का अकरवा परवरी वाला सारा मामला है। हर चीज उसके अंदर ठूंस ठूंस के भरी हुई है। ऊपर आप जोन सी मर्जी ब्रांडिंग कर लें। पाकिस्तान को ठीक करना पड़ेगा, नाम बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी सिर्फ ये इतनी गुजारिश है। अब कुछ और खबरें हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले खबर तो आप ले लें अजहर सिद्दीक भाई की, जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ये एक और मुकदमा है और ये उसी नौयत का है। जैसे इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हुआ था और वो FIR दर्ज करवाना चाह रहे थे और वो अपनी FIR दर्ज नहीं करवा पाए। साबिक वज़ीर आज़म होने के बावजूद उनकी पंजाब में हुकूमत थी, उनकी पंजाब हुकूमत भी कुछ नहीं कर पाई, इमरान खान साहब कुछ भी खुद नहीं कर पाए और परवेज़ इलाही साहब वैसे भी एक कमज़ोर आदमी थे, वो भी नहीं कर पाए। लिहाजा इमरान खान साहब FIR दर्ज नहीं करवा पाए अपने मुकदमे की अपनी मर्जी से। इसी तरह से एक FIR शहीद अरशद शरीफ की वालदा करवाना चाहती हैं, वो भी नहीं करवा पा रही थी। अब सुनिए, अजहर सिद्दीक साहब के घर के ऊपर जिन्होंने गोलियां चलाई, ये नंगी फस्तायत है, ये बर्बरियत है, जुल्म है। उनके बच्चे घर में होते हैं। जब मेरी अजहर भाई से बात हुई तो उनकी छोटी बेटी है, वो हम सबकी बड़ी लाडली है, वो वहां बाद औक़ात बच्चे ऊपर जाते हैं और उन्हीं खिड़कियों के आसपास मौजूद होते हैं जहां पे गोलियां लगी हैं। वो खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को गोली लग जाती तो हम किसका गिरेबान पकड़ते जाके? अभी तक बंदे नहीं पकड़े, बल्कि पैगामात ये भिजवाए जा रहे हैं कि जी फलां का कोई ताल्लुक नहीं और फलां इन्वॉल्व नहीं है, तो इनको ना कहा जाए, तो उनको ना कहा जाए। और भाई नहीं कहते, बंदे तो पकड़ के दो। लाहौर शहर है, हर जगह CCTV फुटेज लगी हुई है, हर जगह पता चलता है कि कौन कहां से मूव करके कहां जा रहा है, ये गाड़ी कहां से आई थी, इसका नंबर क्या है, ये कौन लोग हैं, इनका किससे ताल्लुक है, ये सारी चीजें पता चलती हैं। लेकिन बदकिस्मती, अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि वो बंदे भी नहीं पकड़े गए, और बंदे भी नहीं पकड़े गए और FIR चेक करें आप। ये अजहर सिद्दीक भाई ने इसको रिपोर्ट किया है। वो ये कह रहे हैं कि हाज़िर खिदमत है हुकूमती नामजद करदा FIR और मेरी दरखास्त
जिसमें मेरा मुल्ज़िम मुल्क का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी हैं और दीगर हैं, जबकि साबितशुदा दहशतगर्दी पर आंखें बंद मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। पहले इमरान खान साहब का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज करवाया, उसके बाद शहीद अरशद शरीफ वाला मुकदमा वो भी सरकार की मुद्दत में दर्ज करवाया, और अब ये वाला मुकदमा भी सरकार की मुद्दत में दर्ज करवा लिया। यानी ये किसी आदमी को जिसके साथ जुल्म हुआ है उसकी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। आपको याद है यही शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे और इनके भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। मुझे तो अच्छी तरह याद है उस वक्त भी साना मॉडल टाउन में इन्होंने एक FIR खुद ही दर्ज कर ली थी, और अपनी FIR दर्ज करवाने के लिए तारिक अल कादरी साहब को 65 दिन का धरना देना पड़ा था जाकर इस्लामाबाद बैठ के। उसके बाद वो अपनी FIR दर्ज करवा पाए थे, और वो भी आर्मी चीफ की मुदाखलत के बाद। अब आ जाए जी कुछ और पॉलिटिकल खबरें हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी कमेटी कायम कर दी है 3 लोगों पर मुश्तमिल, और वो 3 लोग मिलकर अब मुज़ाकरात करेंगे जमात इस्लामी वाली कमेटी के साथ, और फिर जमात इस्लामी हुकूमत के साथ बात करेगी, और इस तरह अब ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी जमहूरी रास्ता छोड़ना नहीं चाहती है, ऐसा लगता है। हालांकि मुज़ाकरात का मुझे कोई फ़ायदा लग नहीं रहा। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को एंगेज करने की एक साजिश है कि 14 मई से इमरान खान को आगे ले जाया जाए। इनका इंतखाबात में जाने पर या जमहूरियत पर इस वक्त किसी किस्म का कोई यकीन नहीं है, ये इंतखाबात में जाना ही नहीं चाहते। इमरान खान की हिदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर की जानिब से कमेटी की तश्कील का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें कौन कौन है? PTI के रहनुमा परवेज खटक साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, और मियां महमूद रशीद साहब हैं। 2 का ताल्लुक पंजाब से है। एक परवेज खटक साहब है, ये वफाकी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं। तो ये लोग जाएंगे और जाकर अब मुज़ाकरात करेंगे जमात इस्लामी के साथ, और जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के बाद फिर जमात इस्लामी अपोजिशन के साथ बात करेगी, और इस तरह ये मामला आगे बढ़ेंगे। देखते हैं इसमें क्या होता है। दूसरी जानब इमरान खान साहब ने दावा किया है कि सिंध के अवाम आम इंतखाबात की तैयारी करें, सिंध के अवाम को जरदारी ग्रुप से जल्द निजात दिलाएंगे। आसिफ अली जरदारी साहब ने थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था और इमरान खान साहब की मकबूलियत के ऊपर सवाल उठाया था। उनको ये मानना है कि पीपल्स पार्टी काफ़ी मकबूल जमात है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत नहीं है, और मुझे नहीं समझ आती कि वो किस तरह से इस तरह के अंदाजे और तखमीने लगा सकते हैं। बहरहाल ये उनका अंदाज़ा भी है, तखमीना भी है। उन्हें ये लगता है, हालांकि पूरा पाकिस्तान जानता है इस वक्त कौन सी पार्टी कितने पानी में है, और पीपल्स पार्टी कहाँ तक पहुँचा दी है पंजाब में उन्होंने। वो तो सूरत हाल ये है कि जिस एक भी सर्वे के अंदर हम जाते हैं वहाँ पे पीपल्स पार्टी 4-5वें नंबर की जमात होती है पंजाब में। तहरीक लब्बैक के भी पीछे चल रही है पीपल्स पार्टी वोट लेने के एतबार से। सीटों में शायद वो अपने आप को कन्वर्ट कर ले, तो तहरीक लब्बैक जो है वो सीटों में कन्वर्ट करना उनके लिए अपना मुश्किल होता है, क्योंकि उनके हर हल्के के अंदर गिने चुने वर्कर्स हैं, तो वो सारे जब इकट्ठे होते हैं तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। लेकिन उनके वोटर्स उतनी बड़ी तादाद में किसी हल्के में मौजूद होना मुश्किल होता है जिससे वो सीटें निकाल पाएं। इमरान खान साहब ने जो है वो अली जैदी की गिरफ्तारी के बाद ये स्टेटमेंट जारी किया है। अली जैदी को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी को तूल देकर एक फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, और ये सारा खेल आज़ाद कश्मीर में अपना वज़ीर आज़म लाने के लिए PDM खेल रही है। वहाँ पे अब एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और जानबूझकर ये किया गया है। यानी इमरान खान साहब की पार्टी को 2 हिस्सों में वहाँ पे तकसीम किया गया है। 6 बंदे अलग कर दिए गए हैं, और उन 6 बंदों को अलग करने के बाद कोशिश की जा रही है कि वहां पे जो अब हुकूमत बने वो हुकूमत PDM की सरकार की बन जाए। लेकिन क्या PDM अपनी हुकूमत बना पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है जो मौजूद रहेगा। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि सिंध के अंदर तो अब हम जाएंगे। अली अमीन गंडापुर की इस मौके पर गिरफ्तारी बड़ी मानी खेज है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर के पास इन तमाम लोगों के साथ राब्ता है, जितने भी मेंबर कौमी असम्बली हैं इनके आज़ाद कश्मीर में जितने मेंबर्स हैं उन सबसे अली अमीन गंडापुर का राब्ता है। और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अफेयर्स को अली अमीन गंडापुर हैंडल किया करते थे, और अली अमीन गंडापुर का मौजूद रहना इस मौके पर बहुत ज़रूरी था, ताकि वो आज़ाद कश्मीर के तमाम मेंबर्स को इकट्ठा करके एक मुतफ़िक़ा उम्मीदवार लाकर उसको वोट दिलवाकर अपना वज़ीर आज़म नया बनवा लेते।